वेलकम टू प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, हमने देखा था पिछली वीडियो में साउंड वेव। ठीक है, हमने पहले समझा था वेव क्या होती है और फिर हमने देखा था साउंड वेव क्या होती है। ठीक है, तो साउंड वेव और वेव मैंने समझा दिया है, उसके लिए पहले वाली वीडियो देख लेना। अब हम देखेंगे व्हाट इज वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो वेव लेंथ को एक सिंपल सी डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। एक वेव की जो लेंथ होती है यानी कि लंबाई होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, एक वेव की जो लेंथ होती है यानी कि लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। अब वन वेव कितनी होती है, क्या यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि एक वेव कहाँ से कहाँ तक है? नहीं पता चल रहा। तो ये कैसे पता चलेगा? हम यहाँ से जैसे साउंड निकली, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हुई, तो पार्टिकल की मूवमेंट हमें बताएगी। ठीक है, पार्टिकल कितना वाइब्रेट हुआ, कैसे, ये आगे गया पार्टिकल, फिर पीछे आया और वापस अपनी पोजीशन पे जहाँ था वहाँ पे वापस आ गया। ठीक है, तो पार्टिकल ने वाइब्रेट किया। वाइब्रेशन हम पहले वाली वीडियोस में देख चुके हैं कि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, और पार्टिकल्स यानी कि एयर पार्टिकल्स जब वाइब्रेट होते हैं तो साउंड एनर्जी क्या करती है, ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये एयर का ही पार्टिकल था, ठीक है, जो आगे गया फिर पीछे आया और वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि जहां पे वो पहले था वहां पे वापस आ गया। तो ये होती है एक वेव, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये होती है एक वेव, और ये जो एक वेव की लेंथ होती है, लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। ठीक है, अब ये जो वेव लेंथ है ये कैसे होती है, इसके क्या पार्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एलिवेटेड रीजन्स ऑन अ वेव, ये जो पूरी की पूरी वेव है इसमें ये जो एलिवेटेड यानी कि ऊपर उठा हुआ रीजन है, ठीक है, ऊपर उठा हुआ रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट या फिर पीक। ठीक है, जैसे कि माउंटेन पीक होती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसको हम पीक भी बोलते हैं और क्रेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो डिप्रेशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन यानी कि गड्ढा, गड्ढे जैसा रीजन। ठीक है, ये जो गड्ढे जैसा रीजन है बना हुआ, ये इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रफ, और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके बनाते हैं एक वेव। ठीक है, वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ इक्वल्स टू वन वेव। ठीक है, तो एक वेव कैसे बनती है, एक वेव बनती है एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर। ठीक है, तो जैसे यहां से एक क्रेस्ट और यहां से यहां तक एक ट्रफ, दोनों ने मिला के क्या बनाई, एक वेव। तो ये कितनी वेव हुई, वन वेव, और वन वेव की लेंथ को हम बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो दो सक्सेसिव यानी कि एक के बाद वाला दूसरा, ठीक है, ये और ये दोनों क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ 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 ये दूसरा क्रेस्ट है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, वेवलेंथ। ठीक है, और दूसरी एक और डेफिनेशन हो सकती है इसकी, क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो जो दो सक्सेसिव ट्रफ हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रफ शुरू हो रहा है और यहाँ पे दूसरा, तो इनके बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या बोले, उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था वेवलेंथ का। एक वेव बनती है क्रेस्ट और ट्रफ को मिला के, और उसी की लेंथ को हम बोलते हैं वेव लेंथ।